एक बार मैं चाहूंगी जरूर उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, ये आपकी शॉप है? जी है। कितने वर्षों की से आप यहाँ पर हैं? ये है 1947 आफ्टर 52 से बन गया ये मार्केट। 1950। वेरी ओल्ड मार्केट ऑन कश्मीर, हैंडीक्राफ्ट मार्केट। इट्स अ वेरी ओल्ड अब मार्केट। मैं देख रही हूँ ये बहुत शुरू से ही ऐसा है कि ये वायर फ्री पूरा मार्केट है, बहुत खूबसूरत सा। ये खूबसूरत था जो पुराने अब चेंज हो गए है, चेंज गवर्नमेंट ने चेंज। जैसे यहाँ रोड्स थे वो रोड्स अब बंद हो गए हैं। इन्होंने यहाँ ये स्मार्ट सिटी बनाई है, इनने पैसे बहुत लगाए हैं, बहुत अच्छे फ्लावर व्लावर ने बहुत अच्छे ये किया है। यानी कि अभी तक अगर जो हम देखते थे स्मार्ट सिटीज का नाम आता था दिल्ली का, चेन्नई का, बैंगलोर का, लेकिन अब श्रीनगर भी, यहाँ चंडीगढ़ का, अब श्रीनगर का भी आ गया स्मार्ट सिटी। कश्मीर बहुत बदल रहा है सर। चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। तो ये अच्छा चेंज है। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस फॉर अस पीपल। खासकर जो टूरिस्ट के साथ टच है उनके लिए ज्यादा ही अच्छा है कि टूरिस्ट ज्यादा आ जाएंगे यहाँ। जो भी चाहे फॉरेनर हो, इंडियंस हो, यहाँ ज्यादा आए, काम बढ़ जाएंगे, उससे बहुत हो जाएगा उसके साथ है। अब सर जब G20 यहाँ पे चल रहा है तो G20 का जरा आप मुझे बताइए कि G20 के बाद में आप लोगों को अब क्या कुछ चीजें बदलने की अब उम्मीद नजर आती है? हमारी उम्मीद तो अल्लाह के ऊपर है कि अब क्या हो जाएंगे, दैट विल सी आफ्टर सम टाइम। आफ्टर 1 मंथ विल सी क्या हो जाएगा, क्या व्हाट विल बी, इसकी क्या रिकॉर्डिंग रहेगी, क्या पोजीशन आएगी इसमें, कितने टूरिस्ट आएंगे, क्या आएंगे, वो तो हम बाद में देख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ी है, बढ़ रहा है टूरिस्ट का, उम्मीद से ज्यादा हो रहा है, उम्मीद से ज्यादा हो रहा है। अब तो मैं देख रही थी श्रीनगर, जब मैं घूम रही थी सर मुझे लगा श्रीनगर तो पूरा ही बदल चुका है। चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। जो कि पुराने वो चेंज हो गया है। ये डेबिट है तो हर एक जगह चेंज हो गया है, अब ये भी चेंज हो गया है। वी आर सो थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर जिनने ये चेंज किया, दे हैव चेंज एवरीथिंग। दैट्स वेरी नाइस फॉर ये पॉजिटिव चेंज, ये पॉजिटिव चेंज है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी पश्मीना का यहाँ पर ज्यादा काम होता है। अंदर की तरफ आए हम जरा, देखिए। अच्छा अभी तो सुबह का वक्त है। देखिए वैसे डेलीगेशन जो है, डेलीगेशन भी आपके यहाँ पर आने वाला है विजिट पर? जी हम तो उन्हीं के वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग देम, यहाँ वी आर वेटिंग देम, दे आर कमिंग हियर। तो इसलिए हम आज मॉर्निंग में आया है कि आज हमारी बहुत कोशिश है और हमारी जो उम्मीद है कि आज टूरिस्ट यहाँ आएंगे, डेलीगेशन यहाँ आएंगे, मार्केट देखेंगे, मे बी दे विल बाय आल्सो समथिंग, वो भी शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। जी जरूर, क्यों नहीं। और लोगों को डेफिनेटली कि जब कोई खुशी होती है तो वो चेहरे से ही नजर आते हैं। यानी कि कश्मीरी G20 को लेकर इस क्यों नहीं टूरिस्ट बढ़ेंगे हर एक चीज को। जैसे मतलब होटल वाले, हाउस बोट है, शिकाराज है, टैक्सीज है, ट्रैवल एजेंसी है, हैंडीक्राफ्ट से जहाँ तो ज्यादा, इसी पे तो ज्यादा डिपेंड कश्मीर कर रहा है। आई होप कि हम होप रखते हैं कि इट विल बी मोर एंड मोर डे बाय डे। लेकिन हमने ये भी देखा कि कश्मीरी तो खुश हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो देश के लोग हैं, मतलब जो सीमा पार से जुड़े हुए पाकिस्तान या चीन, वो जरूर चिड़े हुए नजर आते हैं। जो बिलावल भुट्टो, इन सब के जो हमने देखे जो बयान, जी वो तो आपको पता है कि अगर यहाँ हिंदुस्तान में भी अगर हम कोई घर बनाएंगे, दूसरा जो उसका पड़ोसी होता है वो कहीं नहीं कहाँ से लाया, वो भी जलते हैं। इट इज सेम लाइक दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए पाकिस्तान की ये तो प्रॉब्लम, ये तो हो ही जाएगा, ये तो होते रहते हैं इसमें, ये तो होता ही रहते हैं इसमें। और शायद मुझे लगता है सर एक ये भी वजह है कि जो कश्मीर जिसको लेकर वो फाइट हमेशा करने की बात कहते हैं, कश्मीर ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की क्या कंडीशन है वो हम सब, वो तो हम नहीं बता सकते उनकी कंडीशन। कश्मीर ग्रो कर रहा है, कश्मीर ग्रो कर रहा है। इट्स ग्रोन अप वेरी मच फॉर एवरीथिंग। खासतौर से 2020 से कोविड आया था सर, 2019, 2020, 2000, उसके बाद में जो अभी चीज है वो कितना बदलाव देखते हैं 2019 से अभी? वो तो पूरा चेंज हो गया, क्योंकि जो 3 साल 2 साल जो कोई आया नहीं कहीं घर से, हम खुद नहीं निकल सकते थे यहाँ घर से। और जब 19 से मतलब 2000 के बाद जो है 21 के बाद टूरिस्ट बहुत आने लगे। 2-3 साल से बहुत टूरिस्ट आते हैं, खासकर हमारे इंडियन टूरिस्ट बहुत आए हैं। सफाई का भी कार्य चल रहा है भाई, आ जाइए सर, आगे भी आ जाते हैं। वो तो होते ही रहता है, अब तो हो ही जाएगा। आगे देखेंगे, तब से भी हमारा टूरिस्ट यहाँ बहुत आ गए हैं। रश थे बहुत होटलों में, गुलमर्ग, पहलगाम, आप देख लीजिए कितना रश है। वहाँ कभी रूम भी नहीं अवेलेबल होता, यहाँ भी श्रीनगर में भी अवेलेबल रूम नहीं होते। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने देखा था कि एक इमेज बन गई थी, विश्व विख्यात एक इमेज ये हो गई थी कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। शायद यही वजह है कि बीच में जो एक लंबा वक्त था वो जो टूरिस्ट थे वो कहीं ना कहीं से महरूम हो गए थे। आपको लग रहा है कि अब वो तस्वीर बदली है, टेररिज्म से टूरिज्म के तो बहुत हो गया, टूरिज्म तो बहुत हो गया टूरिज्म यहाँ आते भी है। इस वक्त भी बहुत, कम से कम 10, 15, 20 फ्लाइटें दिन में आती है श्रीनगर भी। इस वक्त फ्लाइटें बहुत बढ़ाई इनने, हर एक चीज बढ़ रहा है अब यहाँ श्रीनगर में।
अब ये भी उम्मीद है सर कि G20 के बाद में यहाँ से व्यापार की जो संभावना है विदेशी वो भी बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह वो भी बढ़ेंगे, क्यों नहीं, वो तो ज़रूर बढ़ेंगे। क्योंकि जब आपस में हम मिलेंगे तो ज़रूर, तो जैसे एक रिलेशन बन जाती है, फिर टूरिस्ट आएंगे यहाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे पुराना पहले होते थे वो शायद फिर से हो जाएगा स्टार्टिंग में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत देखिए ये एक सकारात्मकता है कश्मीर और कश्मीरियत की जीत को लेकर लोग कहते हैं। हालांकि अभी कई जो दुकानें हैं वो ज़रूर अब धीरे धीरे ओपन होने स्टार्ट हुई हैं। सर आप बातचीत करेंगे प्लीज़ प्लीज़। अरे वाह, नहीं नहीं जो भी हो, आप लोग यहीं के ही रहने वाले सर? कोई बात नहीं, क्या नाम है आपका? अब्बास। अच्छा अब्बास जी, अब हम देख रहे हैं कश्मीर में आई हूँ श्रीनगर, मुझे पूरा श्रीनगर बदला हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को ये बदलाव कैसा लगता है? इनिशिएट अच्छा है, उम्मीद है कि आगे भी अच्छा रहेगा। तो अभी हमने भी सफ़र किया है यहाँ पे, जब से ये रिनोवेशन हो रही थी यहाँ पे चेंज हो रही थे, अब तो उम्मीद है कि बिजनेस अच्छा रहेगा। अब रेनोवेशन थोड़ी सी जो बीच में कुछ पैच होगा, लेकिन अब उसके बाद में, अब G20 के बाद में आपको लग रहा है कुछ अच्छा पॉजिटिव? हाँ ये करेंगे, इनको करना है, पूरा सिटी कवर करना है इनको। जब कवर करेंगे तो तब तो अच्छा रहेगा, सब ठीक रहेगा। सर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि G20 के लिए कश्मीर या श्रीनगर क्यों चुना गया? आप लोगों को लगता है कि चुनकर जो सिलेक्शन है वो अच्छा था? लगता है सबको पता है कश्मीर के जो हालात है, कश्मीर जो लोगों ने सफ़र किया है, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड को पता है कितना सफ़र हुआ है, इसलिए शायद चुनाव भी होगा, शायद उनको कुछ बूस्ट मिलेगा काम के लिए। जो कि पहले कश्मीर माना जाता था, फॉरेनर्स यहाँ आते थे, फिर बीच में बहुत गैप रही, जो अप एंड डाउन हुआ, फॉरेनर्स का आना जाना बंद हुआ। फिर आप रिसेंटली आप देखोगे कोविड की वजह से भी 4-5 साल लग गए, और रिसेंटली अब देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट था अंडर द स्मार्ट सिटी। तो अब इस साल से रिसेंटली गवर्नर साहब ने इनॉग्रेट किया यहाँ पे, तो जो स्मार्ट सिटी बन गई यहाँ, इससे रौनक आ गई पूरे श्रीनगर में। तो हम लोग बहुत खुश है, शॉपकीपर्स खुश है, बट अब अल्लाह से दुआ है कि काम में भी वो बढ़ाई करे। सर श्रीनगर के साथ पूरे कश्मीर को ही एक तरह से बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ की संस्कृति को लोग, जब विदेशी अगर मेहमान आकर समझ रहे हैं, वो टूरिज्म के साथ साथ यहाँ से व्यापार की कई संभावनाएं देख रहे हैं। आपको लग रहा है आने वाले वक्त में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है व्यापारियों के लिए? वही तो बोलता हूँ ना, यहाँ पे ऑलरेडी पहले फॉरेनर्स बहुत आते थे, स्पेशली इस मार्केट में हैंडीक्राफ्ट जो अपना प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो आने वाले हमें उम्मीद है इससे बूस्ट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट वो दोबारा से एक्सपोर्ट होंगे, तो वो उम्मीद है, होप है, काम भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारा जो यूथ वो बैठा हुआ है, तो इस साल से उम्मीद कुछ दिखने, होप लग रही है कि कुछ काम बढ़ेगा। तो जिस तरह से इन्हें ब्यूटिफिकेशन बढ़ा दी पूरे लाल चौक में, श्रीनगर में, जहलीम व्यू में, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, क्योंकि बहुत सालों के बाद हमने देखा कि कुछ चेंज आई ब्यूटिफिकेशन में। अब उम्मीद है अल्लाह से कि काम में भी बढ़ाई आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि यहाँ के खासतौर से जो युवा होते हैं वो किसी भी देश या प्रदेश की सबसे बड़ी मजबूत नींव होते हैं सर। अब युवाओं को अगर एक अच्छा स्पेस मिलता है, हमने देखा आसपास के कई और भी हैं, खासतौर से मैं नाम लेने से हिचकूंगी नहीं, हमने देखा चीन हो या पाकिस्तान हो, वो G20 को लेकर नाराजगी जता रहे हो, वो बौखला रहे हैं कि यहाँ पे क्यों है। देखो, सियासत को अपनी जगह आप रखो, अलग रखो। ये बड़े बड़े देशों के बड़ी बड़ी बातें होती है, हम तो उनमें गिनती में भी नहीं आएंगे। हमें अपना बिजनेस है, हम चाहते, बिजनेस वाला हमेशा चाहेगा बिजनेस, ठीक है। और रही सियासत, पॉलिटिशियन, वो तो चलती रहती है, ठीक है। इनकी नोक जो कंटिन्यू करते हैं, हर साल में अलग अलग रहते हैं। हम कश्मीरी चाहते अब काम हो या डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी बढ़ गई है, हमने बहुत सफ़र किया है, तो अब हम चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान के कुछ नेता कहते हैं कि इसका जवाब देंगे, और कुछ भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है कि आप कश्मीर को लेकर आप ये बात कहते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत है जरा? ये नोक-झोंक हम 17 साल से सुनते आए, मेरी पूरी एज भी निकल गई है अब। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये सारा सियासत है, वही दिखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन भारत में जो कश्मीर में, भारत में जो चीजें हो रही हैं उससे आप लोग खुश हैं? देखो, चेंज दिखने को मिल रही है, उम्मीद है अब काम भी बढ़े, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पे बहुत है, सफ़र भी बहुत किया हम लोगों ने, कश्मीरी ने बहुत सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। अब उम्मीद है, गवर्नमेंट से भी अपील है कि काम की ओर कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज पॉलिसीज आ जाएं, कुछ यहाँ पे जो यूथ या नौजवान उनके लिए कोई, क्योंकि यहाँ का यूथ इस वक्त ड्रग्स की ओर चला गया है। आप यकीन नहीं, आप देखोगे शाम को कहीं पे भी आप जाओगे में, वहाँ ड्रग्स होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि देखिए अगर बहुत से खास और गंभीर पहलुओं पर जो कश्मीर की आवाम है वो अपनी बात रख रही है। नैना हमारी सहयोगी जो श्रीनगर से जुड़ी हुई थी वो बता रही हैं कि कैसे लोग वहां के खुश हैं कि तरक्की हो रही है जम्मू और कश्मीर की। नैना दोबारा हम आपके पास आएंगे, फिलहाल अभी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुनिया भर में 29 देशों के 61 डेलीगेट्स इस समय धरती की जन्नत यानी कश्मीर में हैं और पिछले दिन बैठक में शामिल होने के साथ साथ ये लोग श्रीनगर के आसपास भी घूमने गए हैं और ये डेलीगेट्स कश्मीर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, एक अलग दुनिया में चले गए। बैठक में शामिल होने आए सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। Privileged to be here in Srinagar, and I thank the Ministry of Tourism, G20 Secretariat, and most important of all, JK administration for inviting Singapore to this very, very beautiful country, known worldwide as heaven on earth. I see the beauty of Srinagar with my own eyes. We see the people of Srinagar with our own eyes, and very, very comfortable. All the arrangements are very well done. We feel very welcomed. So the discussion today was around film tourism policy. So shall we expect Singapore, the film industry, film people coming to Jammu and Kashmir, shooting here? This is the land of romance. Any romance, any comedy cannot be divorced from Jammu and Kashmir. So definitely our film people who participate in this meeting are all very excited to come. देखिए सिंगापुर के हाई कमिश्नर